अस्सलाम वालेकुम। जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शंस कब के हो चुके हैं, सीएम वापस पावर में आ चुका है, लेकिन एक सिंपल सवाल, क्या असली पावर उसके पास है या सिस्टम का कंट्रोल अभी भी कहीं और है? एक तरफ इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर और दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट गवर्नर, और बीच में एक ऐसा सिस्टम जहां पावर्स क्लियरली एक जगह नहीं है। हाँ, यह है जम्मू एंड कश्मीर का करंट सिस्टम, जहां गवर्नेंस भी है और कंट्रोल भी। 2019 में आर्टिकल 370 हटाया गया और जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। इसका मतलब क्या है? एक तरफ इलेक्टेड गवर्नमेंट, सीएम, असेंबली, और दूसरी तरफ सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव यानी एलजी। सिंपल वर्ड्स में पावर्स डिवाइड हो गए। आइए अब बात करते हैं सीएम के पास कौन सी पावर्स है। उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट ग्राउंड पे काम करती है। रोड्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, टूरिज्म को बूस्ट करना, यूथ के लिए जॉब्स, एप्पल ग्रोवर्स के इश्यूज, बजट बनाना, स्कीम चलाना, यानी जो डेली प्रॉब्लम्स है लोगों की, उनको सॉल्व करना सीएम का काम है। लेकिन यहां ट्विस्ट आता है, सीएम के पास फुल कंट्रोल नहीं है। पुलिस नहीं, लॉ एंड ऑर्डर नहीं, सिक्योरिटी ऑपरेशंस नहीं, लैंड के बड़े डिसीजंस नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट, सिस्टम ऑफ बिल्स। असेंबली में बिल पास होता है लेकिन सीधा लॉ नहीं बनता, वो जाता है एलजी के पास। एलजी क्या कर सकता है? अप्रूव कर सकता है, रोक सकता है, या प्रेसिडेंट के पास भेज सकता है। यानी सीएम बिल बना सकता है पर फाइनल डिसीजन उसका नहीं होता। बजट भी सीएम बनाता है लेकिन फाइनल प्रोसेस एलजी के थ्रू होता है, और अगर कोई बड़ा डिसएग्रीमेंट हो तो मैटर सीधा सेंटर तक जाता है। आइए अब एलजी का रूल समझते हैं। एलजी के पास कंट्रोल होता है पुलिस, सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, लैंड अप्रूवल्स, सीनियर ऑफिसर्स, आईएएस, आईपीएस और बाकी ऑफिसर्स की पोस्टिंग, और सबसे बड़ी बात, अगर सीएम और एलजी एग्री ना करे, फाइनल डिसीजन दिल्ली लेता है। तो सिंपल समझो, सीएम काम करता है, एलजी सिस्टम को कंट्रोल करता है, एक एग्जीक्यूशन और एक अप्रूवल। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, जम्मू एंड कश्मीर में स्टेटहुड कब रेस्टोर होगा? 2019 में जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटहुड खत्म हुआ और 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला स्टेटहुड जल्दी वापस मिलना चाहिए, और 2024 में इलेक्शंस हुए, उमर अब्दुल्ला सीएम भी बने, और 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से पूछा टाइमलाइन बता दो, और उन्होंने 4 से 6 हफ्ते का टाइम दिया। अब 2026 चल रहा है, सीएम बार बार स्टेटहुड डिमांड कर रहा है, असेंबली में भी बात हो चुकी है, लेकिन अभी तक फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आया। तो सेंटर क्या कह रहा है? स्टेटहुड स्टेप बाय स्टेप रेस्टोर होगा। पहले इलेक्शंस जो ऑलरेडी हो चुके हैं, अब नेक्स्ट स्टेप स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? बॉर्डर टेंशंस, मिलिटेंसी और पहलगाम जैसे इंसिडेंट्स। स्टेटहुड आएगा लेकिन कब तक, ये सेंटर डिसाइड करेगा। और जब स्टेटहुड वापस आएगा, एलजी की जगह गवर्नर आएगा, पुलिस, लैंड, लॉ एंड ऑर्डर सीएम के पास आएगा, और तब सीएम के पास फुल पावर्स होंगे। अभी के लिए जम्मू एंड कश्मीर में सीएम है लेकिन पूरी पावर्स उसके पास नहीं है। एलजी कम दिखता है लेकिन सिस्टम का कंट्रोल उसी के पास है। अब सवाल आपसे है, क्या स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए? क्या ये सिस्टम सही है? कमेंट में जरूर बताओ। और अगर आपको ऐसी क्लियर एक्सप्लेनेशन चाहिए, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो।